एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, अनुपात तथा समानुपात क्या होता है? अनुपात, जैसे ये A/B है, ठीक है, इसको हम A/B, इसको A/B ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये होता है इसका साइन, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A/B। ठीक है, अब अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है दो एक जैसी चीजों की तुलना, दो एक जैसी चीजों की तुलना ही अनुपात कहलाती है। दो एक जैसी चीजों का मतलब मैंने क्या बोला? दो एक जैसी चीजों की तुलना। ठीक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे किलोग्राम और मीटर, ठीक है, रुपया, पैसा, ठीक, सेंटीमीटर और मीटर, उनकी तुलना होगी। ठीक है, दो एक जैसी चीजों की तुलना होगी। अब इसकी तुलना नहीं होगी, इसकी भी तुलना नहीं होगी, इसकी भी तुलना नहीं होगी। तुलना होगी किसकी? जिसकी यूनिट सेम है। अगर किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम होगा, पैसा है तो ये भी पैसा होगा, और अगर रुपया है तो ये भी रुपया होगा। तो मतलब समझ गए कि यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। अब दूसरा आता है समानुपात। समानुपात क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि दो एक जैसी चीजों की तुलना कहलाती है अनुपात, और दो अनुपातों की तुलना, अगर दो अनुपात, जैसे मान लीजिए एक अनुपात A/B है, दूसरा है C और D है, अगर इनकी तुलना की बात करें तो इसको इस साइन से दिखाते हैं। इनकी तुलना की बात करें तो इसे कहते हैं समानुपात। इसका मतलब बराबर होता है। ठीक है, अगर दो अनुपात A/B की तुलना हम C/D से करें तो उसे कहते हैं समानुपात। ठीक है, और इसको इस साइन से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप 2:5 है, ठीक है, और ये है 6:15, ये बराबर है। इसका मतलब ये इसके समानुपात है, क्योंकि इसको भी अगर आप काटोगे तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 2:5 ही ये निकल रहा है। सेम वैल्यू कुछ भी हो, बट रेशियो सेम ही आएगा दोनों का। ठीक है, इसी में मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, या ऐसे ले लो A/B, C/D। ठीक है, ये है, इसमें इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं बाहरी राशि, बाहरी राशि। ठीक है, और ये बीच ये जो हो गया ना, इनको बोलते हैं माध्यमिक राशि। ठीक है, माध्यमिक राशि। अब इन चीजों से ही मिलके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये क्या है? एक सेकेंड बताती हूँ। A/B, समानुपात का साइन C और D। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था? बाहरी राशि। इसको, इन दोनों को क्या बताया था? माध्यमिक राशि, बाहरी। तो बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी बराबर माध्यमिक। गुणनफल बाहरी राशि कौन सी हो गई हमारी? A और D, और माध्यमिक राशि हो गई B और C। तो यानी कि ये बोल रहा है ना कंडीशन में A/D बराबर B/C, यानी कि AD बराबर BC। ठीक है, ये निकल के आई हमारी कंडीशन यहाँ से। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए,
कुछ क्वेश्चंस मतलब आते हैं, जैसे कि ए और बी है, ठीक है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, एक क्वेश्चन ये आता है इसी से रिलेटेड, मध्यानुपाती, ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा। अब हम पहले समझते हैं इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो इसको लिखना है हमें ए, ठीक है, एक्स है मान लो, हमारा जो मध्यानुपाती हमें निकालना है वो एक्स है, और ये प्रपोर्शन हो गया, ये एक्स है और ये बी हो गया, ठीक है। ये ए और बी है, इसका मध्यानुपाती हमें निकालना है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। और इसके हिसाब से कैसे बनाऊंगी देखना, बाहरी राशियों का गुणनफल ए बी, बाहरी राशियों का गुणनफल ए बी, और बराबर, क्योंकि समानुपात का साइन लगा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, गुणन में घाते जुड़ जाती है इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी, रूट ए बी हो जाएगा, ये हो गया। एक कंडीशन यहाँ से निकल के आती है, यहीं से आई हुई है कि क्वेश्चन आता है ए बी का दो आपको डिजिट कोई संख्याएं दे देंगे और कहेंगे उसका मध्यानुपाती क्या होगा, वो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक। दूसरा आता है आपका एक तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती आता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, बी और एक्स, ए बी, ये एक्स हो गया आपका, ये हो गया तृतीय अनुपाती। इसमें आपसे बोलेगा तो आप क्या करोगे, एक्स वही काम, बाहरी का गुणनफल एक्स बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक्स बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका आ गया दूसरा तृतीय अनुपाती। ठीक, ये हो गया। तो अब एक और आता है चतुर्थ अनुपाती। देखिए एक आता है चतुर्थ अनुपाती, ये क्या होता है, जैसे कि ए अनुपात बी, सी और एक्स, ठीक है, ये हो गया चतुर्थ अनुपाती, ए बी सी एक्स, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। अब ये कैसे निकालेंगे, इसमें भी ए एक्स बराबर बी सी, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो बी सी बटे ए, ये हो गया चतुर्थ अनुपाती। कितने बता दिए मैंने, ये हो गया चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। और एक बताया था तृतीय अनुपाती, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया तृतीय अनुपाती। और एक बताया मध्य अनुपाती, ए बी, ठीक है। तो ये हो गए तीन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। अभी एक और होता है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात क्या होता है, जैसे ए और बी कोई रेशियो है और एक सी और डी है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मिश्रानुपात क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ए सी बी डी, ठीक है, ये एक हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे मिश्रानुपात, जैसे दो अनुपात दे रखे हैं और इनका मिश्रानुपात क्या होगा, तो ए सी रेशियो बी डी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन है 6 और 24, 6 और 24 का मध्यानुपाती, ठीक है, 6 और 24 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ये, ठीक है। तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, रूट ए बी यानी कि 6 इंटू 24, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 3, या तो फिर इसको ऐसे कर लो सीधे, 6 इंटू 4, ठीक है। तो 6 बाहर निकल गया और 2 बाहर निकल गया यानी कि 12, ठीक है। ये तो ये आ गया, लेकिन अगर हम उसको 6 और 24 को लिखेंगे कैसे, ये आपका हो गया 6, ठीक है, x और 24, ये इसका मध्यानुपाती आ गया आपका
12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 18 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती मतलब ये, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? 18, 24, 24 और x। ठीक, ये निकालना है हमको तृतीय अनुपाती। तो क्या है, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए है ना, तो बी स्क्वायर कितना है हमारा, ये 24 इंटू 24 और ए। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, और 3 और 3 24, यानी कि 8 चौको 32, 32 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती। ये इसको ऐसे लिखेंगे ना, 5, 9, 12, x निकालना है हमको यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x बराबर बी सी अपॉन ए। एक्स बराबर बी सी अपॉन बी सी, क्या है यहाँ पर, ये बी सी, ए बी सी। ठीक है, बराबर 9 इंटू 12। ठीक है, और a क्या है यहाँ पर, 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। किससे कटेगा, ये नहीं कट रहा, बनेगा 108/5। इसका आंसर। ठीक है, तो मध्यानुपात बता दिया, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, सबका एक एक एग्जाम्पल बता दिया। और इसमें तो वही है, कोई भी दो रेशियो है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ अनुपात के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, a अनुपात b बराबर 5:9 और b अनुपात c बराबर 6:11। हमें निकालना है a अनुपात c। a अनुपात c, पहले तो एक तरीका ये, इसको देख लो। अगर हमें स्टार्टिंग और लास्ट का ये टर्म पूछे, ये और ये पूछे अगर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 5 छक्का 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई 99। ठीक है, इनको और छोटा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3, 10 और 33। ये तो आ गया ए रेशियो सी आ गया आपका। ठीक, अगर अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। हमें दिया क्या है, हमें जो दिया है वो है ए अनुपात बी दिया है 5:9 और हमें बी अनुपात सी दिया है 6:11। ये हमें 2 दिया हुआ है। ठीक, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अभी कैसे निकालेंगे देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा, पहले ए बी जो है ना इसको लिख लीजिए, 5 और 9। ठीक है, 5 और 9, ये क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके नीचे बी के नीचे बी लिख लो, ये वाला, तो यानी कि 6। ठीक, और ये 11 इधर हो जाएगा, 5, 9, 6, 11 ऐसे। पहले तो ए और बी का अनुपात लिख लिया हमने, फिर बी के नीचे ये वाला बी लिख लिया, फिर इसके बाद ये 11 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका कराओ और इसका। ठीक है, तो 5 छक्का 30, फिर इसका इससे करा दो 54, फिर इसका इससे करा दो 99। ठीक है, अगर आप कुछ कट रहा है तो इसको काट दो, 3 से कटेगा ना। ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर भी अगर आपको निकालना ए अनुपात सी पूछा तो 10 और 33 लिख रहा है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, इसका एक दूसरा तरीका भी है। जैसे ए रेशियो बी क्या था हमारा, 5 और 9 था। ठीक है, और बी रेशियो क्या, सी क्या था, 6 और 11 था। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ए अनुपात बी लिख लिया। ठीक है, इसके नीचे हमने 5 और 9 जो था रेशियो लिख लिया। अब जो नीचे वाला था ना, बी के नीचे बी उतार दिया, 11, ये सी है ना, तो यहाँ सी ऊपर लिख लिया, रेशियो निकालना। ठीक है, समझ गए। पहले क्या किया, ए अनुपात बी जो हमें दे रखा था वो हमने लिख लिया,
फिर नीचे बी के नीचे बी, ये लिख लिया और जो रेशियो था वो लिख लिया। अब सी के ऊपर यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 9 दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी 9 लिख दो। यहाँ पर 6 है ना, यहाँ भी 6 लिख दो। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, 30 99 10, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये एक तरीका है, इससे आप 3 के 4 का भी निकाल लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको 3 का अनुपात बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर एक और टर्म आ जाए डी, तो कैसे करेंगे, तो वही काम, पहले आपको ए अनुपात बी लिखना है, उसके नीचे उसका रेशियो लिख देना है, फिर बी को देखना है, बी दूसरा वाला देखना है, वहाँ पे 9 अनुपात 7 लिखा हुआ है, हमने वैसे लिख दिया। ये क्या है, सी है, तो हमने ऐसे लिख दिया, तो उसके ऊपर सी लिख दिया। अब डी, अब सी के ऊपर, अब सी के नीचे सी, ठीक है। तो सी कितना है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 लिख दिया, उसके आगे 15 था, यहाँ ये क्या है, डी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3 कर दीजिए, यहाँ भी 3 कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ 9 है ना, तो यहाँ भी 9 कर दो, यहाँ 7 है ना, तो यहाँ 7 कर दो, यहाँ 14 है तो यहाँ 14 कर दो, यहाँ पर 14 है तो यहाँ भी 14 कर दो। जहाँ जहाँ गैप होता है ना, ये हो गया आपका सारा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से डिजिट बढ़िए, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ऐसे ही लिख लो आप, 14 × 9 × 2, 14 × 9 × 3, 14 × 7 × 3, 15 × 7 × 3। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है, 3 से। ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ठीक है। अब क्या कट रहा है, अब 7 से काट दो, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब क्या कटेगा, 6 12 हो जाएगा, ये 18 हो गया, ये 14 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा है। दे रखा है a/b बराबर a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, ये दे रखा है। और पूछ रहा है a/b/c निकालिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक काम करते हैं, इनको ना a3 बराबर b4 बराबर c, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर किसी के बराबर मान लेते हैं, तो a इसको इसके बराबर करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3 के हो जाएगा। इसी तरीके से b बराबर 4 के हो जाएगा और c बराबर 5 के हो जाएगा, ठीक। अब बस इसको उसमें कर दीजिए, पुट कर दीजिए, a अनुपात b अनुपात c, इनमें जब निकालेंगे तो 3 के 4 के और 5 के, तो क्योंकि k सब में कॉमन नहीं हट जाएगा, तो 3 4 और 5 आ जाएगा। इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने बताया। इसको आपको डायरेक्टली अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो सेम जो नीचे वाला होता है वही हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बहुत छोटा सा है और आता है, तो आप इसको समझ लीजिए ये कैसे होता है, ठीक है। 2a बराबर 3b बराबर 4c है और पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, वैसे तो जैसे मैंने बताया था k करके, अगर वो आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो कैसे, ये निकाल, टू ये दे रखा है ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपको इसका रेशियो निकालना है ना, a ऐसे लिख लो, b अनुपात c, यहाँ लिख लिया। अब इसको निकालना है ना, इसको ढक लो और इसको 3 × 4 मल्टीप्लाई कर लो, 12। इसका निकालना है ना, इसको बंद करो और 4 × 2 8 हो गया। अब c का निकालना है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6, काट लो, 6/4/3, समझ में आ गया। इसका निकालना था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 4, इसका निकालना था तो 4 × 2, इसका निकालना था 2 × 3, बस, ठीक है ना। ये का एक क्वेश्चन ऐसा आता है,
तो इसमें दे रखा है आपको अभी क्या है 1/x 1/y और 1/z बराबर 2 3 3 5 ये दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या x y और z। तो आप इसको ये विलोमानुपात में है ना, आप इसको रिवर्स कर दो x y और z, तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये 1/3 क्योंकि एक जगह नहीं दोनों जगह वो चीज़ अप्लाई होगी। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बस वही बात, अब क्या करना है 5 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा ना, 30 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 30/2 30/3 और 30/5 15 10 6 15 10 और 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको अनुपात समानुपात का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया है और उसके थोड़े से सवाल बताए हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इसके थोड़े और अच्छे सवाल बताऊंगी। ठीक है ना।